हाल ही में पहलगाम में हुए हमले को लेकर जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता संपूर्ण तिवारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा व्यवस्था, आतंकी हमलों और आत्मरक्षा की अनदेखी पर गहरी चिंता जताई। अधिवक्ता तिवारी ने कहा, हमारे सैनिक एक 100 आतंकियों पर भारी हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी ताकत को पहचानते नहीं और न ही उसका सही उपयोग करते हैं। यही कारण है कि षड्यंत्रकारी ताकतें बार बार हमारे देश की शांति भंग करने का प्रयास करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है जब देश के प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना होगा कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सके। हमें 24 घंटे सजग रहना होगा और सिर्फ आश्वासन या वचनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सरकार से मांग की है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं। इसके लिए दोषियों पर सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि कठोर और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की जाए। तिवारी ने कहा, अगर हमें न्याय चाहिए तो केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रभावी प्रतिकार जरूरी है। हमें इतना सशक्त बनना होगा कि दुश्मन हमारी सीमाओं की ओर देखने से भी डरे। उन्होंने वकील समुदाय के माध्यम से पूरे देश के नागरिकों से आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर संकल्प लें कि भारत की धरती पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कल की हृदय विदारक घटना जो पुलगांव में हुई है, ये अनवरत जारी प्रक्रिया है। कुछ समय पहले हमने एक और घटना देखी थी जहां सोते हुए सैनिक बम से उड़ा दिए गए थे। इस देश ने बहुत सारी चीज़ें देख लीं। हम बहुत सक्षम और सामर्थ्यवान हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। हमारे सैनिक एक सैनिक 100 आतंकवादियों के बराबर है। पर क्या कारण है कि कौन सी चूक हो जाती है या षड्यंत्री को एक ऐसी दीवार हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि हम अपनी ताकत को पहचानते नहीं और पहचानने के बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते और इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं आने वाले कुछ ही समय पश्चात हो जाती है। वर्तमान की जो घटना है, हम ये आशा करते हैं कि आज हम सब मिलकर पूरे भारत के लोग संकल्प लें। संकल्प इस बात का लें कि हम सब मिलकर स्वयं को इतना सशक्त और बलवान और सामर्थ्यवान बनवाएं कि हम अपनी रक्षा कर सकें। हमें 24 घंटे सतर्क रहना पड़ेगा। हमें किसी के आश्वासनों पे, किसी के विश्वासों पे, किसी की वचनों पे नहीं आना है। हम भूल कर जाते हैं कि उस कश्मीर में जिसको हमने घोषित कर दिया कि शांति व्यवस्था व्याप्त है, हम उसी आह्वान पे चले गए, सपरिवार चले गए, छुट्टियां मनाना चले गए, लेकिन सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर रहने वाला सैनिक उस स्थान पे नहीं था। उस कश्मीर का वो गुलाब का भरा हुआ वो क्षेत्र, वो बहुत सुंदर मान रमणीय क्षेत्र जो अपने आप आकर्षित करता है, लेकिन आपने हमें आश्वासन दिया शांति है, हम हैं, आपका कुछ नहीं होता। और हम निरीह की तरह वहाँ चले गए और हम गोलियों से भून दिए गए और जिन्होंने गोलियाँ चलाईं वो उधर से 5 मिनट भी नहीं लगा, एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। जिस देश का हम नाम ले रहे हैं वो कबूतर का पाकिस्तान, वो इतना सशक्त और बलशाली नहीं है। एक बार दृढ़ संकल्प लीजिए, अपने सैनिकों को, अपनी तीनों सेनाओं को एक बार फ्री छोड़िए। ये आतंकवाद की ये समस्या जब तक राजनीतिक परिदृश्य में दिखती रहेगी तो इसी तरह के आतंकवाद होते रहेंगे। हमारे छोटे छोटे से बच्चे, हमारी माँ बहनें, वृद्ध लोग वहाँ पर जो गए थे, सिर्फ आपकी पूरी राजनीति का, इस कुत्सित राजनीति का शिकार हो गए हैं। आप सक्षम हैं, आप समर्थ हैं, आप सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। क्या कारण है, क्यों प्रश्न चिन्ह है आज, क्यों हमारी भ्रुकुटियाँ सुखड़ी हुई हैं, क्यों हमारा ये शहर, हम वकीलों का पूरा समुदाय आक्रोशित होकर आज कलेक्टर महोदय से ज्ञापन दे रहा है। आह्वान करते हैं, आज का सूरज जो है, संकल्प ले भारत की इस तरह की घटनाएं ना घट पाएँ। हमें किसी पे आश्रित नहीं रहना है, हमें सबको मजबूर करना है, सरकार हो चाहे जिम्मेदार हो, कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हम सब मिलकर अच्छे मन से, संवेदनाओं में बहुत ताकत होती है, हम अपनी संवेदनाएं उन परिवारों को जो इस संसार से चले गए उनकी ओर प्रकट करते हैं और आह्वान करते हैं इस भारत के एक इस नागरिक से कि भारत को समझो, ये संतों की भूमि को समझो। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। हमारी पूजा में, हमारी श्रद्धा में बहुत ताकत है। उसको पहचानो, उसको समेटो और इस तरह की परिस्थितियों का सामना करो।